नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं और आरबीजेई 2024 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 17 दिसंबर की शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। यहाँ पे हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चंस। इससे पहले के भी अपने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी टीसीएस के नए पैटर्न को समझने में। उसी तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी है ना, अब तो जो है कैलेंडर भी जारी हुआ, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो 40 लड़कों की औसत आयु जो है 18 वर्ष है, तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणा 18। ठीक है, उसमें से जो है 26 वर्ष की आयु का लड़का छोड़कर चला जाता है तथा दो नए लड़के कक्षा में शामिल होते हैं, है ना। बाकी का नहीं दिया हुआ, तो उन नए लड़कों को हमने माने एक है एक्स और दूसरा है वाई, है ना, और एक की आयु है एक्स, दूसरे की वाई। ठीक है, तो यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष हो जा 18 वर्ष ही है ना। देखिए, छोड़कर एक गया और आया दो, यानी कि अब कितने लोग हुए? ये संख्या का योग हो गया उनका। अब हम भाग करें 41, है ना, क्यों? छोड़कर गया था एक और आए दो, है ना, 39 में दो जोड़ दें 41। अब उनका एवरेज कितना है? 18 वर्षीय है। पूछा है दो नए लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 41 की गुणा इधर हो जाए, कितना हो जाएगा? 41 गुणा 18। ठीक है, यहाँ है 40 गुणा 18 माइनस 26 प्लस एक्स प्लस वाई। इस पूरे को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 40, और 18 को कॉमन ले ले तो 41 में से 40 घटाएंगे एक आएगा, है ना। मैं इसे लिख देता हूँ 41 गुणा 18 माइनस 41 तो 40, है ना, ये हम लेकर आए तो ये 40 गुणा 18, दोनों में कॉमन आ गया 18, तो क्या हुआ? 41 माइनस 40। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा? खाली 18 ही बचा। हालांकि ये आपको करना ऐसे दिमाग में ही है ना, तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ अब। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हुई? 18 होगी, बराबर ये हुआ माइनस का 26 एक्स प्लस वाई। ये माइनस का है ना, इस माइनस को हम उधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 प्लस का 26। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। हासिल एक, दो, तीन और एक 4। ठीक है, ये हो गया 44। एक्स प्लस वाई की आयु का योग मिला हमें 44। पूछा क्या गया है? दो नए लड़कों की औसत आयु पूछी गई है, तो वो दो लड़के दो से भाग कर देंगे, यहाँ भी दो से भाग हो जाए, कितना हो गया औसत आयु? 22 वर्ष। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है, ए को भाग करेंगे, यहाँ पे 9 है तो ए हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एक 6 यहाँ पे है, 6 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये 3 है तो घट के कितना हो जाएगा? माइनस का 3 सी। तो ये 6 माइनस 3 होगा तो कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगी, तो ये ए माइनस माइनस 3 प्लस 3, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 2024-25 सत्र के लिए ईरानी कप का खिताब जीता? वो है मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है बिल्कुल लास्ट में करिए, है ना, और कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चनों को समय ज़्यादा खर्च ना करें, है ना। नहीं बन रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी गुणा करें 7 चौक 28 और 2 5 से 0.5 से गुणा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 30। ठीक है, इसकी गुणा करें 8 चौक हो जाएगा 32, और इससे गुणा करेंगे 2 और हो जाएगा, कितना हुआ? ये 34, है ना। इसकी गुणा, इन सबको जोड़ दें, सब प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 65.356। ठीक है, ये माइनस वाला बस इसको गुणा करना है, तो ये 6 दूनी 12 हासिल एक, 6 चिंग 36, एक 37 का 7 हासिल 3 हुआ। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 3 33 हासिल 3 ही हुआ। 6 तिया 18, 18 3 21, 21.372।
21.372, बस इसको घटा दीजिए, 6 में से 2 हो गया 4, लास्ट में 4 केवल एक में ही आ रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का नियम किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? वंशागति का वो है ग्रेगर जोहान मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उनके यदि उनके जो है n वर्षों के बाद 6,048 की धनराशि प्राप्त हुई, तो n का योग कीजिए। n क्या समय है ना, कितने समय हुआ। वार्षिक ब्याज दिया हुआ 20% है ना, तो ये 100% कोटा बटे हुआ है 100। रेशो कितने का हुआ, 1/5 का। तो ये जो एक होता है ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो हम रेशो बनाए चक्रवृद्धि के लिए है ना, प्रिंसिपल और उसका रेशो बनाइए, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। तो प्रिंसिपल कितना है 5, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसके रेशो से हमने ये निकाला, और यहाँ पे हम वैल्यूज का रखे रेशो, तो ये जाएगा 6048, ये अमाउंट हो गया, और ये प्रिंसिपल है 350। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसकी टर्म में निकालना है, यानी स्क्वायर करें तो 25 या 25 मिले, या क्यूब करें तो 125, या इसकी पावर 4 करते 625, इसकी रेंज में मिले। ठीक है, तो हम इसे भाग करें तो ये 7 से चला जाएगा 3 बार में, तो 7 से 5 बार में, तो ये 50 हो गया। ठीक है, यहाँ से ही भाग करें, 7 8 56, 4 4 हुआ, 7 6 42, 2 बचा, 7 चौक 28। ठीक है, अब इसे 4 से भाग करें तो ये 125 देखो बन गया, यानी कि ये इसका क्यूब है, यानी 3 साल का है ये, है ना। यहाँ पे देखें तो ये हुआ, ठीक है, अब हमने यहाँ 4 से भाग किया, तो यहाँ से भी 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 4 है 24, है ना। कितना हो जाए, 6 चौक 24 यानी 116, है ना। तो हम इसका क्यूब करें तो 216 मिलेगा, और इसका क्यूब करें 125, यानी कि जो ये बन रहा है n का मान है 3, n बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में ये धनराशि जो है 3500 से 6048 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? देखिए, परावर्तन कोण को आप नहीं माप सकते, है ना। दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को माप कर भी नहीं बता सकते ना, ध्रुव और वक्र दोनों इमेजिनरी पॉइंट आप कैसे मेजर कर लेंगे इमेजिनरी पॉइंट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण और इसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को माप करके, है ना। हमने ये दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण, और हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया, इस तरह के एक पॉइंट पर प्रोजेक्ट किया, यहाँ से हमने उसकी दूरी मेजर करी इनफाइनाइट और उस पॉइंट की, तो यहाँ से हम उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दर्पण का व्यास भी आप नहीं माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर अपने नागरिकों मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है? वो है आर्टिकल 12 से 35, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें 6 2 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें 10 का है, यहाँ डिफरेंस देखें 2 1 12 का है, यहाँ डिफरेंस देखें कितना आ रहा है 4 का, और ये 1 का। तो 2 2 बढ़ता हुआ जा रहा है, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 12 14, तो अगला हो जाएगा 16। ठीक है, तो 2 में 6 जोड़ देंगे 8, और 1 में 11 में 1 जोड़ देंगे 12, 1 2 8, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनाता है ना। पोटेशियम आयोडाइड के आई हो गया, और क्या लेड नाइट्राइड PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है 2KNO3।
ठीक है, और क्या बनेगा, ये बनेगा PbI2, लेड आयोडेट, है ना। तो यहाँ पे जो ये PbI बनता है ना, ये होता है एक सॉलिड अवक्षेप, सॉलिड अवक्षेप। और सॉलिड अवक्षेप तो आंसर क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड अवक्षेप। तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है, लेड आयोडाइड बनता है सॉलिड अवक्षेप, जो होता है येलो क्रिस्टल, ये एक येलो क्रिस्टल होता है। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 में राज्य पर आक्रमण किया था, वो था बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संख्याओं को समुच्चय दिया गया, हमें रिलेशन निकालना है, इसका जो रिलेशन निकले वही यहाँ पर भी निकले। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, ये प्लस का 12 जुड़ रहा है, ये 12 का 4, 18 का 4 गुना है, यहाँ पे कितना है, ये 30 जुड़ रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 12 हो गया उसका। ठीक है, यहाँ पे भी करें, 12 को जोड़ दें तो ये 20 आ जाएगा, 20 में 4 की गुणा कर दें 80 आ जाएगा, 80 में 30 को जोड़ दें तो ये 110 आ जाएगा। तो हम लास्ट डिजिट को पकड़ते हैं, तो देखिए 30 जोड़ने पे 116 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 20 जोड़ने पर होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 30 जोड़ने पर आ रहा है, ये बिल्कुल सही, इसको भी चेक करें। यहाँ पे 10 जोड़ने पर हो रहा है, ये भी गलत हो गया, तो केवल और केवल हमें 3 ही ऐसा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछा गया है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र रेखाएं डैश का उपयोग करके खींची जा सकती हैं, वो है लकड़ी के बुरादे। नहीं, गलत पूछा गया ना, लकड़ी के बुरादे चुंबकीय रेखाएं कभी नहीं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण से नीचे की ओर एक नली, है ना, नली जैसी संरचना वथिका तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है, यह पराग नली का क्या कार्य होता है ना। ये इसकी बात करें, ये हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा वृत्ति, वृत्तिका, ये वृत्तिका है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्टाइल, तो ये हो गया ओवरी। ठीक है, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है बीजांड। ठीक है, अब वर्तिका से बीजांड तक पहुंचाने का ये होता है स्टाइल। तो क्या होता है, नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना, है ना। यहाँ पे परागकण आता है, इसको चिपका लेता है और यहाँ से ये मादा के जो है बीजांड में पहुंच जाता है, तो ये उसको रास्ता बनाता है। नर कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्प में 3 एक समान है, जो अलग है वो निकालना है। ओ का नंबर होता है 15, ठीक है, आर का, एस का नंबर होता है 19, आर का नंबर होता है 18, तो यहाँ पे -1। ठीक है, सबसे पहले हम -1 कोई डिफरेंस कर लेते हैं, जी का 6 और जी का 7 और ये 6, तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 12 और 11, -1 हम इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 15 4 19। तो डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, तो यहाँ पे देखिए +3 बढ़ रहा है। बाकी का चेक करें, एच का नंबर होता है 8, एल का 12, तो यहाँ पे +4 का हो रहा है, एस का नंबर 19 और डब्ल्यू का नंबर 23, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ +4 +4 +4, यहाँ पे हुआ +3, तो ये गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन और 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें निकालना है दशमलव के एक स्थान तक। तो एक कार्य करता है 4 दिन लगाता है, बी कार्य करता है 46 दिन लगाता है, दोनों काम करें तो क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे 46 गुना 4, हम भागी नहीं देते हैं, तो 4 से भाग करें कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इसकी आएगी 46, 4 से भाग 46 से भाग करें 4। ठीक है, ये जो पोर्शन निकलता है ये तो टोटल वर्क और ये निकलती है एफिशिएंसी। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी,
ए और बिल की टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 50, है ना। 46 और 4 हो गया 50। टोटल वर्क कितना है 46 गुणा 4 से 50 से हम भाग कर देंगे, भाग कर 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 100। ये हुआ 4 दूनी 8, तो 46 गुणा 8, 8 की गुणा करें 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36। ये हुआ बटे में था हमारा 100, भाग करेंगे आएगा 3.68 या 3.7, तो किसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन हमारा इसके करीब हो जाएगा, ऑप्शन 2 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वो है, यह भूटान हिमालय के पूर्व से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा, पर्वत श्रृंखला की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण पवन पर्वत चोटियां K2 और अन्नपूर्ण है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर तेज बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है, जिससे गहरी गहरी घाटियां बनती हैं, बिल्कुल सही। तो हमें क्या सही मिला, हमें कथन 1, कथन 2 और कथन 4 पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, तो कथन जो है हमारा 4 सही हो जाएगा, कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण होगा, वो है स्केलेटन समीकरण लिखना, है ना। स्केलेटन यानी असंतुलित समीकरण को पहले लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप उसे बैलेंस करेंगे अणु और परमाणु को। स्केलेटन समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फरवरी 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक की अवधि 5% 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक निकालना, तो यहाँ पे आप मोटा मोटा निकालें 3 फरवरी मार्च अप्रैल यानी लगभग 2 महीने हुए, है ना, 2 महीने। हमें रेट जो दिया पूरे साल का दिया हुआ, तो हमें 12 से भाग करेंगे, कितना आया वर्ष, 1/6 वर्ष मिला। अमाउंट कितना है 4000, यहाँ से इसका ब्याज निकालना है, ठीक है। 4000 का 5.25 ईयरली दिया हुआ है, ईयरली कितना है 1/6 साल, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग करिए 3 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 की इसमें गुणा कर दे 52.5, 52 104 105 हो जाएगा बटे 3, 3 से भाग करें 3 3 9 3 5 15 35 ये आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परागकण विधि नहीं है, वो है अलैंगिक परागकण, है ना। देखिए पोलिनेशन क्या क्या हो सकता है, वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, लेकिन अलैंगिक परागण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रेखिक समीकरणों के निकाय का हल क्या होगा, है ना। 2x है, यहाँ x है, यहाँ 3x है, y 3y 2y y z माइनस का, तो यहाँ पे साथ एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या करना होगा, हमें तीनों को जो है सोल्व करना होगा, है ना। तो यहाँ से हमें पहले या तो एक्स को या एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दें, जेड को हटा दें, दो इक्वेशन को सोल्व करके फिर दो इक्वेशन को सोल्व करके जेड को निकालें, फिर उन दोनों से जो वैल्यू को सोल्व करें। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये लिया किसी भी एक इक्वेशन में रख करके उसको हम अगर बराबर में ये आ गया तो यानी कि वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में दिया हमें ये, हम इसको चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस वाली इक्वेशन में रख करके, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, 5 आ जाना चाहिए, तो 2x की वैल्यू दी है 44/7, ठीक है, प्लस 3y कितना दिया है माइनस का 27/7, ठीक है, और z कितना दिया है माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करें 88/7 हो जाएगा, और इसकी गुणा करें हो जाएगा 81/7, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7/7 भाग करेंगे 1 प्लस ये 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो हमें मिली 5,
और जो है इसके राइट साइड में भी 5 है, तो यानी कि ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के इसमें रखें और अगर आपका राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू आ गई यानी कि ये वही उसका मान है। आप बाकी को रख के एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? वो है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न के बाद एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्या है? 5 बॉक्स V, W, X, Y और Z के भार अलग अलग हैं। उनमें से किस ब्लॉक का भार सेकंड सर्वाधिक है? सेकंड की वैल्यू निकालनी है हमें। सेकंड पे कौन सा है? कथन क्या? Y का भार Z से अधिक है। Y का भार जो है W से तो अधिक है। ठीक है, केवल 3 बॉक्स का भार Z से कम है ना? केवल 3 बॉक्स का भार Z से कम है। 1, 2, 3, ये 3 कम है तो टोटल है 5। 5 है तो यानी 1 का इससे ज्यादा होगा। ठीक है, और पूछा हमें है तो जो ज्यादा होगा वो ये हो गया। ये सेकंड नंबर पर सेकंड की हमें वैल्यू मिल गई, तो ये कथन तो पहला देने के लिए सफिशिएंट है। दूसरा चेक करें, x का भार w से अधिक है। x का भार जो है w से तो अधिक है और x का भार जो है v से अधिक है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें हाईएस्ट कौन है या सेकंड कौन है, थर्ड कौन सा, ये हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि बाकियों का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इससे हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कथन केवल और केवल एक हो जाएगा, है ना? दोनों को मिलाकर भी हम नहीं बता सकते हैं। पहले से हमें मिल गया तो दूसरे से हमें नहीं मिला तो हमारा कथन ऐसे ही गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, कथन दो में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब एक से मिल जाए और दूसरे से ना मिले तो इस तरह कैसे क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा और रितु एक व्यवसाय में 4:1 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ जो है 1480 है तो पूजा और रितु को प्राप्त लाभों के में कितना अंतर है ना? पूजा का ये 4 हो गया, रितु का ये अंतर कितना है? 3 का। ठीक है, टोटल कितना है? 4 और 1 5। टोटल लाभ कितना है? 1480। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे हम 2 की गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगी तो ये 148 गुणा 6। ठीक है, 8 6 48, सब में 8 है तो हमें पूरे का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो हुआ 8 6 48, 8 हुआ, 4 हुआ, 6 चौक 24, 4 28 का 8 हासिल, 2 6 2 8 8 8 8। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमें देखना है। तो पहले पहले लेटर को लेते हैं सबका। एफ का हो गया 6, एल का हो गया 12, आर का 18, एक्स का 24। ठीक है, डिफरेंस प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, यहाँ पे भी तो अगला भी जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा? 30। 26 से ज्यादा हो गया तो 26 घटा दें, कितना हो जाएगा? 4। 4 किसका होता है? डी का। डी के चेक करें तो हमें 2 मिल रहे हैं, हमें दूसरा डी चेक करना पड़ेगा। दूसरा डी चेक करें, ये हो गया ये। डी का होता है 4, जे का 10, पी का 16, वी का 22। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 6 का, यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पे भी 6 का, तो अगला 6 का हो जाएगा 28। हाँ, फिर से 26 से ज्यादा हो गया तो 26 घटा दे, कितना हो गया? 2। 2 किसका होता है? बी का, तो डी बी। डी बी केवल ऑप्शन 4 में है तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है किलोवाट घंटा, और मीटर जो दिखाता है यूनिट में दिखाता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलो आवर होता है, आप इसको भी याद रखिए, है ना? 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 7 गुना है।
एलसीएम जो है उसके HCF का 7 गुना है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या x1 और h2 का गुणनफल दिया है 448, तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेशो ले एलसीएम बटे HCF कितना हो जाएगा 7/1 का। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को मान लें x है, ये x है, तो क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों का गुणनफल ये दिया हुआ है और हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर। तो दोनों का गुणनफल दिया 448, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, HCF कितना है 1x और LCM कितना है, वो है 7x, तो गुणा हो जाए कितनी, x गुणा 7x। ठीक है, तो ये x बार 7 से भाग करें, 7×6 = 42 और 2×7×4 = 28, x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें 8। पूछा गया HCF और LCM का अंतर, इन दोनों का अंतर दें कितना है, वो है 6x, x की वैल्यू है 8, 8×6 = 48। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए। ठीक है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो जाए और ये गुणा हो जाए, तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 11, 11 - 37 + 5/40 हुआ गुणा 24। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 8 बार में, 8 से ये 3 बार में, इसको जो है 11 इससे नहीं, प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 14 - के 37, है ना, 7 में से 3 4 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 1 2, 23, माइनस का माइनस बड़ा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये दिया हुआ है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात ये है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसका रेशो सबसे बड़ा, सबसे महंगी वस्तु यही होगी, है ना। टोटल कितने में से, 7 3 10 5 15, है ना, और जो है सब पूरी वस्तुओं का योग कितना है, हमें दिया है औसत, तो योग कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 वस्तु है तो तीनों का योग गुना 3, 15765 गुना 3। ठीक है, 3 से भाग करें, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से इसे काटे 5×3 = 15, 5 एकम 5, 5 × 25, 5×3 = 15 हो जाएगा, 7 की इससे गुणा कर दे, 7×3 = 21 हो जाएगा, लास्ट में आएगा डिजिट 1, एक केवल हमारा एक में ही है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही मूल्य पर जो है कि एक और छूट देकर 687 में बेचा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य ये है तो डी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मार्क प्राइस कितना है, 1145, सेल प्राइस कितना हो गया 687। इसको दोनों ये एक ही नंबर से कौन से डिविजिबल होंगे, इसे 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 निमा 27 हो जाएगा, है ना। ये 3 से भाग के तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 5 से भाग करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर से 5 दूनी 10 ही होगा और फिर 5 निमा 45, तो ये आया। देखिए दोनों में जो कॉमन मिला 2 to 9, तो इसे भाग कर देंगे, हो 2 to 9, तो रेशो क्या मिला, 5 और 3 का। ठीक है, मार्क प्राइस हुआ 5, सेल प्राइस हुआ 5, तो छूट कितना हुआ, 2 रुपए की, 2/5, इसका परसेंटेज निकाल लें, 100% से गुना करके। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 20 बार, 20 दूनी 40% आया, तो 2 छूट देने पर आया है, एक छूट के लिए 2 से भाग कर दे, कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दिए गए तो उसी भाषा में बुक के लिए कोड क्या होगा, ये हमें निकालना है। बुक देखें, बुक यहाँ पे है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हमें वो कोड देखना है जो किसी में भी ना, FD
एफ डी इसमें नहीं है, एफ डी इसमें नहीं है, तो यानी बुक का कोड हो जाएगा एफ डी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन किए जो उन संख्याओं से बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए संबंध युग्मों के बीच है, संख्या युग्मों के बीच है। तो यहाँ पे देखें तो ये बड़ी संख्या है, तो डिफरेंस जो आएगा वो हमें डिफरेंस से आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएं तो हो जाएगा 18 में से क्या हो जाएगा 7, यानी कि -72 टू करें 72 करें तो ये आएगा। यहाँ पे भी -72 करें तो हमें 98 सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें 72 करें 146 में 72 से घटा दें कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 14 में से 74, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3300 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया, पी का 4 गुना, पी का 4 गुना, क्यू का 7 गुना, आर का 2 गुना है। तो आर का हिस्सा क्या, पहले तो इनका रेशो ठीक करें, है ना, रेशो बनाए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में, एलसीएम क्या आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 28 से सबको भाग कर दें, ये भी 28 से, ये भी 28 से, ये भी 28 से। ठीक है, 4 से भाग करेंगे 7 बार में, 7 से ये 4 बार में, 2 से ये 14 बार में। तो पी क्यू आर का रेशो क्या मिला, बटे में 7, यहाँ 4 बटे में 14। ठीक है, तो जिसके जो बटे में है वही उसका रेशो हो जाएगा। पूछा है आर का हिस्सा, आर का रेशो कितना है 14, तो ये हुआ 14। टोटल कितना रेशो है ये 14 14 7 21 और 4 25 हो गया। ठीक है, वैल्यू कितनी है टोटल की, 3300 रुपये, 3300। तो इसमें जो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 14/25 कर दिया हमने ना, 25 से भाग करें तो या ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दे तो हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। अब 4 दूनी, है ना, 14 दूनी 28, 28 दूनी हो जाएगा 56, 56 गुणा 33, 6 3 18 हासिल है, 5 15 और 1 16, 168, 8 हुआ, 8 6 14, 8 6 14 हासिल 1, 16 1 17 1 18, 1848। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के में मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका फोकस पॉइंट किधर मिलेगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस पॉइंट है ना, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होता है फोकस केंद्र। तो ये कहाँ है, ये है दर्पण के पीछे, दर्पण इस साइड हो गया, ये उसके पीछे बन रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता है ये अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण के केस में फोकस कहाँ बनता है, वो होता है दर्पण के सामने, यहाँ लिख देते हैं अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है, वो होता है और बडिंग द्वारा, बडिंग द्वारा, और भी किसी में होता है, आप उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब के फूल का पराग, है ना, परागण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र, सूर्यमुखी का वर्तिकाग्र यानी फीमेल पार्ट हो गया सूर्यमुखी का, तो पराग जो है वर्तिका द्वारा अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो फीमेल पार्ट है सूर्यमुखी का वो फीमेल पराग जो है सूर्यमुखी का नहीं था, इस वजह से उसे अस्वीकार कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका अपनी कार से 183 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर की चाल से और 225 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर की चाल से तय करती है, अनामिका की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। जब दूरी अलग अलग हो तो इस तरह से निकाल, दूरी समान हो तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कुल दूरी कितनी हो गई 183 और 225 जोड़ देंगे, 5 3 हो जाएगा 8 और 8 2 हो जाएगा 10 और 1 2 और 1 3 4, 408।
ठीक है। कुल समय कितना लग रहा है, इसके लिए हम इसका निकालें, T1 निकालें। T1 क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस है 183, स्पीड है 61, कैसे भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है। टाइम 2 निकालें, जब 225 किलोमीटर की दूरी तय करी 45 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, 15 से भाग करें 3 बार में, ये 15 बार में चला जाएगा, और 3 से ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा, 8 घंटे। 8 से भाग करें, ये 8 पंचे 40, 8 एकम 8, तो ये आ गया 51 एवरेज स्पीड। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है ना, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर दे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ZnCl2, है ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है इसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक का 0, यहाँ पे हो गया प्लस का 2, है ना। तो पूछा क्या गया है कि जिंक जो ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही है ना, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो होता है ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ जिंक अपचयित हो रहा है, नहीं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और क्या देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं, हाइड्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, और ये घट के 0 हो गया, है ना, जो है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी कि उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीकृत हो, नहीं, केवल और केवल जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। विद्युत धारा के देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का उष्मा धारा, विद्युत का उपयोग हो रहा है, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का तापन, यहाँ विद्युत का नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट का उष्मा धारा, यहाँ पे उष्मा विद्युत का नहीं है। यदि जल का विद्युत अपघटन खुद पे खुद ही दे रहा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा, है ना, ऊष्मा में H² I² RT हो जाएगा। ठीक है, धारा को समान रखा गया, धारा चेंज नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध जो है ऊष्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको दुगुना करेंगे तो ऊष्मा भी दुगुनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यह दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीशमैनिया द्वारा प्रजनन करता है वो एक निश्चित तल में द्विभाजन के द्वारा। लीशमैनिया जो है एक कोशीय जीव है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था, वो था अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPQRST 2 2 4 2 6 एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है, ये इधर टी हो गया, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है। ठीक है, पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यों है ना, पी और आर का, इसका मतलब है पी और आर के बीच में जो है क्यों बैठा हुआ है, तो जो है बीच में बैठाएंगे तो क्यों इधर, आर इधर बैठ नहीं सकता है ना, टी यहाँ पहले से बैठा तो दूसरी जगह यही बैठी, पी और आर के बीच में क्यों की पॉसिबिलिटी ये हो गई। आर का निकटतम पड़ोसी एस नहीं है, आर का निकटतम पड़ोसी एस नहीं है, एस यहाँ पे बैठेगा, कौन बच गया है, पी की ओ, तो यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, पूछा क्या गया, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, आर ही हो गया, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ओ, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण, एक समद्विबाहु भी और समकोण त्रिभुज कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा जिसका क्षेत्रफल ये दिया गया है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी आधार और ऊंचाई समान है। क्यों? जो है हमेशा कर्ण जो है बड़ा ही रहता है आधार और ऊंचाई से। तो ये जो है हम इसे मान ले कि ये x है, तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? समद्विबाहु दोनों भुजा समान हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको करें तो ये हो जाएगा 2√2 का x, है ना। कैसे? कर्ण शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2x स्क्वायर। यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2x, यानी इसकी वैल्यू मिली हमें √2x। दिया क्या गया, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। पूछा गया त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच अंतर कितना है। अंतर निकालें, इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√x में से x को घटा दें तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लें, √2 माइनस का 1, ठीक है। और ये √2 की वैल्यू तो रखिए 1.4, तो कितना हो जाएगा, 1.4 माइनस का 1 यानी 0.4 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू को निकालना है। x एरिया क्या हो गया, एरिया ये दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार भी ये है x है और ऊंचाई भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा 392, ठीक है। इसकी इसमें गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 392 गुणा 2, ठीक है। और जो है ये देखें, ये कितना है, 1962 का 2 गुना क्लियरली दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और ये 196 होता है 14 का स्क्वायर गुणा, इसका भी निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, x की वैल्यू मिली हमें 28, तो 28 गुणा 4 कर देंगे 0.4, तो कितना 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में आएगा 2, और लास्ट पे 2 केवल एक में ही आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होगा, है ना, यानी उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, तो इनमें सबसे कौन सा है, वो है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। अब इसमें डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, ये 2 और 6 8 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, 8 6 14 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, 4 4 8 का, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे फिर से 14 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 6 2 8 का। तो एक बार 8 एक बार 14, एक बार 8 एक बार 14, तो 8 के बाद अगला 14 का डिफरेंस आएगा, तो घटा दें कितना हो जाएगा, 34 में से ये हो जाएगा 20। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो इस व्युत्क्रमानुपाती सिंबल को हटाएं तो क्या हो जाएगा, x बराबर k बटा y, तो k की यहाँ से वैल्यू निकालने क्या हो जाएगी, x गुना y, है ना। x 2 रखने पर y 5 आया, तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, यानी k का मान हो गया 10, ठीक है। अब y का मान 41 रखने पर k का मान कितना आएगा, ये हमें निकालना, तो बस इस वैल्यू में हम रख देंगे, है ना। x का मान पूछा है, k हमें निकल गया 10 है, y 41 रखने पर, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/41। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया, पूछा गया यदि s का s से क्या संबंध है, s का h के साथ क्या संबंध हो रहा है ना। तो हमें पूरा रिलेशन निकालना पड़ेगा, s माइनस डी, s माइनस डी, s जो है d का भाई है, s जो है d का भाई हो गया, ठीक है। d प्लस एफ, d जो है f का पुत्र है, ये f का पुत्र हो गया, यहाँ पर d का भी रिलेशन मिल गया। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, इधर ये f हो गया, ठीक है। f भाग g,
एफ जो है जी का पिता है, ये जी का पिता हो गया है। ठीक है, ये भाई है तो ये इसका भी रिलेशन हो गया। ठीक है, जी गुणा एच, जी गुणा एच, जी जो है एच की पत्नी है, ये पत्नी हो गई किसकी, एच की, ये रिलेशन मिल गया। तो यानी कि ये इसकी बहन हो गई, है ना, डी की बहन जी हो गई। तो जी एस का एच से संबंध पूछा गया है, तो एच से क्या संबंध हो जाएगा, एच का एस से क्या संबंध हो जाएगा, ये उसकी पत्नी की जो है, पत्नी का भाई हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुल प्रतिरोध सभी विशिष्ट प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल सही, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हो तो सारे प्रतिरोध इसमें जुड़ जाते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक, तो उनके योग के बराबर होता है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है, ये 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, ये दाएं उसका इधर आ जाएगा, अब 21 किलोमीटर चलता है ना, कितना एक्स्ट्रा चला गया, ये 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया, तो ये कितना हो गया, 18 और 3। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इधर की तरफ है, दाया उसका इधर हो जाएगा, और 25 किलोमीटर चलता है, तो नीचे 19 आया था, तो 19 और 6 25 हो जाएगा ये। ठीक है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, अब वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 3 इधर आया था, 3 इधर आके बिल्कुल इसके नीचे ही आ गया। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये जो पॉइंट हो गया उसका बिंदु पी हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, कितनी दूर है वो, इससे कितना ऊपर है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा उसे, दक्षिण की दिशा की ओर, नीचे की ओर करना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंचेगा वो। तो क्या, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।